हेलो एवरीवन, सीटेट के 30 डेज टारगेट चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है हमारा डे 21 का टारगेट। यहाँ से हम अपने टारगेट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम अब क्या होगा, अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेन फोकस हमारा PYQ पे होगा। तो डे 21 के टारगेट में हमें क्या करना है, पेपर लेना है 2019 का। 2019 के पेपर को लेकर उसके PYQ को हमें लगा लेना है। हर सब्जेक्ट का PYQ मतलब पूरा का पूरा पेपर हमें क्या करना है, सोल्व करना है, PYQ लगाना है। PYQ लगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, कैसे हम PYQ की हेल्प से अपने सीटेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आपको पेपर लेना है और पेपर इस तरीके से सेट करना है आपको कि 2.5 घंटे मान के चलना है कि आप एग्जाम दे रहे हो। 2.5 घंटे का टाइम आपको लगाना है, टाइमर में टाइम सेट करना है और टाइम सेट करके आप उस पेपर को सोल्व करते हुए जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन 1 आपने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन 2 आपने सोल्व कर लिया, क्वेश्चन 3 पे आप अटक रहे हो, मान लीजिए क्वेश्चन 3 आपको सोल्व नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन 3 को आप सर्कल करके चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहे हो। फिर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 आप आगे सोल्व करते चलते जाएंगे। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप अपने पूरे पेपर को सोल्व कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि आप इस पेपर को सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे थे उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को लेंगे और एनालाइज करेंगे कि कहाँ आपने मिस्टेक की है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप इस पेपर में कहाँ गलती कर रहे हो। और फिर उन टॉपिक को लेके उन टॉपिक को डीपली स्टडी करेंगे, या ये कह लीजिए कि उन टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है उस टॉपिक जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है उस टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ताकि रिवीजन में आपको हेल्प मिले और आपको इजीली आप सीटेट को अपने क्वालिफाई कर पाए। फिर उसके बाद सेम आपको हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब हर सब्जेक्ट में SST वगैरह, चाहे आपका SST हो कुछ भी हो, सब के सब में आज डे 21 में आपको करना है क्या है, PYQ लगाना है 2019 का। इससे आपको लैंग्वेज में क्या हेल्प मिलेगी, लैंग्वेज में आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्या करना है, लैंग्वेज में आपको ये समझ में आएगा कि गद्यांश या पद्यांश या पैराग्राफ आप अगर देख रहे हो वहाँ से क्वेश्चन निकालने का मेथड क्या है, क्वेश्चन निकालने में कहाँ से आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो। कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स में से क्वेश्चन निकल जाता है और कभी कभी लास्ट में से। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। उसके बाद मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं ठीक है, जो क्वेश्चन आपके नहीं सोल्व हो रहे हैं आपको उनकी क्या है, लिस्ट बना लेनी है। और लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि वे टॉपिक आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और उन टॉपिक को आप लोगों को पढ़ लेना है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी मैथ में कि किन किन टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। सेम बात साइंस की भी यही है, आपको वे टॉपिक छांट लेने हैं कि जो टॉपिक आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये भी होगा, PYQ लगाने से एक हेल्प आपको ये भी मिलेगी, आपको ये भी समझ में आएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही बात आपको SST में भी करनी है कि SST का आपका जो पार्ट है, SST में आप कैसे अपने क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं और कैसे नहीं किन किन टॉपिक को आप नहीं लगा पा रहे हैं, उनके भी आप नोट्स तैयार करेंगे। और जब लास्ट के आपके 7 डेज बचेंगे, 7 डेज से ज़्यादा ही बच जाएंगे, 10 डेज बच जाएंगे जब तक हम टारगेट पूरा करेंगे, तो तब आप उनको रिवाइज करेंगे। वो जो लिस्ट आप तैयार करेंगे उन टॉपिक्स की, उन टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, EVS की भी सेम बात है, पेपर 1 की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सेम वही करना है। 2019 का पेपर लेना है, वहाँ से PYQ लगाना है। जो क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं हो रहे हैं उनको आपको लिस्ट बना लेनी है, उनके नोट्स तैयार कर लेने हैं, रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टारगेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।